To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good afternoon students and welcome you all in the next video class for class 9th chemistry. सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 9th के इस अगले वीडियो में केमिस्ट्री के. In previous videos we already studied about the first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. About the matter, about the different properties of matter. Matters are made up of tiny particles. That particles are called as atom. And what are the properties of these tiny particles? We already studied about those videos. उन सारे वीडियोस में हम लोगों ने ये जाना था कि मैटर क्या है. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है. उन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. और हम लोगों ने उन वीडियोस में ये भी चर्चा की थी कि मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. तो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? तो मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट प्लाज्मा स्टेट एंड बीईसी. बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर. देन लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. आइए हम लोग जो है इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड आवर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट हम लोगों का जो है पहला मैटर का स्टेट है, ठोस अवस्था. तो क्या है सॉलिड? व्हाट आर सॉलिड? सॉलिड किसको कहते हैं? तो सॉलिड का डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट. मैटर की वह अवस्था, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट शेप. आप सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है. लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है. लिक्विड का शेप ऑफ कंटेनर पर निर्भर करता है. आप जिस कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे उसी के शेप का हो जाएगा. लेकिन सॉलिड क्या है, उसका शेप फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. तो द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट शेप, फिक्स शेप and fixed volume is called as solid state. एग्जाम्पल टेबल, चेयर, क्रिस्टल ऑफ साल्ट. साल्ट और शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी सॉलिड का एग्जाम्पल है. टेबल, जिस टेबल पर आप बैठ करके लिखते हैं. पेन, जिस पेन से आप लिख रहे हैं. चेयर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं. तो सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है. अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कुछ आपके मन में एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि कुछ सॉलिड सबस्टांसेस तो ऐसे होते हैं कि जिनका शेप जो है फिक्स नहीं होता, उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे रबर बैंड, स्प्रिंग वगैरह. इनका शेप फिक्स नहीं होता है. वो अगर स्ट्रेच करें उसको तो क्या करें, कंप्रेस करें तो उनका शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. तो फर्दर आप आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड को भी हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, क्रिस्टलीन सॉलिड और स्यूडो सॉलिड, जिसको एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं. तो सॉलिड्स को हम डिवाइड करेंगे क्रिस्टलीन और एमॉर्फस. तो उन सॉलिड्स को जिनके शेप अगर चेंजेबल हैं तो उनको हम एमॉर्फस सॉलिड में कंसीडर कर सकते हैं. नहीं तो ऑल सॉलिड्स, जितने और भी सॉलिड्स होते हैं उनके शेप क्या होते हैं, वो डिफिनिट होते हैं. क्रिस्टलीन सॉलिड के शेप डिफिनिट होते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. तो आइए हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं. उससे पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बता देते हैं कि सॉलिड होता क्या है. एक्चुअली सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. कुछ इस तरह से पार्टिकल्स सॉलिड के क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. उसकी अपेक्षा लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं. और गैसियस सबस्टांस के पार्टिकल्स के बीच में दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. इसको हम लिख देते हैं सॉलिड, यहां लिखते हैं लिक्विड, एंड दिस वन इज गैस. आपको समझाने के लिए हमने एक फिगर का सहारा लिया है कि सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह से, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, उससे फ्रीली जो है लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और गैसियस पार्टिकल्स यहाँ हैं. तो आइए अब इसके आधार पर हम लोग सॉलिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं. पहला है कि सॉलिड के पास जो है क्या है, सॉलिड सबस्टांसेस हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम.
सॉलिड सबस्टांसेस के पास शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो शेप कैसे फिक्स होता है, वॉल्यूम कैसे फिक्स होता है, तो आइए देखते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जो टाइटली पैक्ड होंगे उनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल होगी, तो उनका शेप क्या होगा, फिक्स होगा, और वॉल्यूम भी उनका फिक्स है। अब वॉल्यूम किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें, तो आप सिंपल कहते हैं वॉल्यूम के बारे में आप जान रहे हैं, डेंसिटी कहेंगे मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसके आधार पर आप कहेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, एक फॉर्मूला के तौर पर आप कह सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ फॉर्मूला। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए कि वॉल्यूम है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, तब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली वॉल्यूम का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी सबस्टांस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। जैसे आपके पानी की टंकी पर लिखा होगा, आपकी छत के ऊपर जो पानी की टंकी है उस पर लिखा होगा 1000 लीटर, तो क्या है, उसका वॉल्यूम 1000 लीटर है। इसका मतलब उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है। आप जो बकेट खरीदे हुए हैं बाजार से, उस पर अगर लिखा हुआ है 10 लीटर, इसका मतलब क्या है, 10 लीटर पानी उसमें आ सकता है। वो उसका वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। तो होल्डिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। होल्डिंग कैपेसिटी वॉल्यूम कहलाती है। तो वॉल्यूम डिफिनिट है, इसका मतलब क्या, होल्डिंग कैपेसिटी डिफिनिट है, उसके अंदर का जो स्पेस है वो डिफिनिट है। तो सॉलिड के अंदर में आप देखिए स्पेस बहुत कम है, लेकिन है एकदम डिफिनिट है, ये परिवर्तित स्पेस नहीं है। तो सॉलिड के अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिफिनिट है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनिट है। नेक्स्ट वन इज solid substances has high intermolecular force। solid substances के पास intermolecular force जो होता है वो ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर solid substances के particles जो हैं tightly packed है, intermolecular space बहुत कम है। जब intermolecular space कम है तो intermolecular force, intermolecular attraction ज़्यादा होगा। तो solid substances have high intermolecular force। नेक्स्ट वन इज सॉलिड सबस्टांसेस हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप देखिए इनके पास जगह क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो सॉलिड सबस्टांसेस हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब आ जाइए, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई। डेंसिटी की हिंदी होती है घनत्व। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आप सब लोग जो है डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि व्हाट इज डेंसिटी, आप सामान्य सा उत्तर दे सकते हैं डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी कहते हैं। लेकिन इसी को लैंग्वेज में अगर समझाने के लिए कहा जाए तो कैसे समझाएंगे आप? तो डेंसिटी का डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में, एक निश्चित एरिया में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको कॉमन एग्जाम्पल देते हैं कि आपके घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में जो है 5 व्यक्ति हैं और दूसरे कमरे में 20 व्यक्ति हैं, किस रूम की डेंसिटी ज़्यादा होगी? आपका सामान्य सा उत्तर रहेगा कि दूसरे कमरे में जिसमें 20 व्यक्ति प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया मैक्सिमम है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया क्या कहते हैं हम लोग, डेंसिटी। आप देखिए एक निश्चित एरिया में सॉलिड के पास ज्यादा पार्टिकल है बनिस्पत किसके, लिक्विड के, और बनिस्पत किसके, गैस के। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होगी, और गैस की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और MP एंड BP, MP मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सबस्टांसेस आर हाई। सॉलिड को पिघलाने के लिए, सॉलिड को गलाने के लिए, है ना, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए, फिर उसको जो है ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली बहुत हाई होता है। दूसरा, सॉलिड सबस्टांसेस कैन नॉट फ्लो। लिक्विड के पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, वो फ्लो कर सकता है, इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है फ्लो नहीं करते, वो जनरली वाइब्रेट वगैरह करते हैं लेकिन फ्लो नहीं करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। 7th, सम सॉलिड सबस्टांसेस ऑल्सो अंडरगोज इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड सबस्टांसेस जो होते हैं ना, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस में जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे राइज होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच
सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस और गैस डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग इनटू द इंटरमीडिएट स्टेट दैट इज लिक्विड। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में या गैस डायरेक्टली चेंज होती है सॉलिड में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और इसका कॉमन एग्जांपल है कैम्फर। आपके घर में कपूर, जो कपूर है वो क्या है? उसको हम लोग जो है जो ही जलाते हैं तो क्या होता है? सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है? गैसियस सबस्टांस में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस is called as process of sublimation या गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड is called as sublimation। तो सॉलिड जो है वो सब्लिमेशन का भी प्रोसेस दिखाता है। एग्जांपल हो गया कैम्फर। एक और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं NH4Cl। एक और हम एग्जांपल दे देते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस समझ रहे हैं ना? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है वो किसका है? सब्लिमेशन प्रोसेस का है। और सॉलिड जो है, कुछ सॉलिड जो है सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट के बारे में और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू।